अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 11वां पाठ सवैये। तो बच्चों, सवैये के जो कवि हैं वो हैं रस खान। रस खान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य के जो ब्रज भाषा की सेवा करने वाले कवि हैं उनमें रस खान का नाम अग्रगण्य है, मतलब सबसे आगे गिना जाने वाला नाम है। इनका वास्तविक नाम था बच्चों सैयद इब्राहिम। कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर ये गोकुल में ही रहने लगे, यानी विठल दास जी के संपर्क में आए और उनके शिष्य हो गए और मुसलमान होते हुए भी इन्होंने बड़े प्रेम से जो है कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, हमेशा उनकी भक्ति में डूबे रहते थे, इसलिए इनका नाम लोगों ने रस खान रख दिया। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं हम इसका रस खान का सवैया। ठीक है, इनकी दो ही पुस्तकें हैं, सुजान रस खान और दूसरी है प्रेम वाटिका। तो आपके जो सवैये छंद है, सवैया जो है वो है इनके सुजान रस खान में संग्रहित। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ रस खान के 4 सवैये हैं। पहला सवैया मैं आपको बताती हूँ। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि कृष्ण से वो बहुत अधिक प्रेम करते थे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। तो रस खान का कहना है कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो क्या करूं, तो कैसा हो कि मैं गोकुल गांव के, यानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनकर यहीं पर ब्रिज में बसूं, मतलब ब्रिज में ही जो है घूमता रहूं, विचरण करता फिरूं। यदि मैं जो पशु हो तो, यदि मैं पशु बनूं तो क्या हो, तो कहा बस मेरो चरऊ नित नंद की धेनु मझानन, कि यदि मैं पशु बना, चला इसमें मेरा कोई बस तो है नहीं कि मैं इंसान बनूंगा या पशु बनूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ब्रिज की गाय बनकर, नित नंद की मतलब धेनु मने गाय, चला नंद की गाय बनकर इन गायों के बीच में ही विचरता फिरू, नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहूंगा। ठीक है, फिर पाहन हो तो वही गिरी को, और पाहन मने पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो क्या हो, वही गिरी को, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको कि हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसने जिस पत्थर को, यानी जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी तजली उंगली पर गोवर्धन पर्वत के रूप में उठा लिया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। ठीक, जो खग हो तो बसेरो करो, और कह रहे यदि मैं पक्षी बन जाऊं अगले जन्म में तो क्या हो, तो मैं बसेरो करो, मैं वहीं पे बसेरा करूं, कहां पर, जहां पर यमुना नदी के किनारे कदम्ब का पेड़ हो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी जो कालिंदी यानी यमुना नदी के पास जो कदम्ब का पेड़ हो उसकी डाली पर बैठकर मैं फुदकता रहूं, बसेरा करूं, अपना घोंसला बनाऊं और प्रसन्नचित रहूं। एक बार फिर सुन लेते हैं इसको कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो क्या हो, तो मैं बनूं ब्रिज के ग्वालों के मध्य ही मैं गाय चराता घूमूं, और यदि मैं पशु बनूं तो भी क्या हो, तो मैं नंद की गाय बनकर उन गायों के बीच में विचरण करना पसंद करूंगा, क्योंकि इस बहाने से मैं कृष्ण के साथ रहूंगा। आप देखिए, चारों बातों में वो यही कहना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से कृष्ण के अधिक से अधिक समीप रह सके। और यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं जो गोवर्धन पर्वत का था, जिस पत्थर को, जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने अपनी तजली उंगली पर उठा लिया था। यदि मैं खग यानी पक्षी बनूं तो भी मैं कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करना चाहता हूं, जिससे कि मैं श्री कृष्ण की ब्रिज भूमि से कभी भी दूर ना हूं। कुल मिलाकर वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। ठीक है, या लकुट दूसरा करें, ये ब्रिज भाषा का प्रयोग है और सवैया छंद है, अगर आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार है, कालिंदी कूल कदम क की आवृत्ति के कारण। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजिडारो, 8वीं सिद्धि 9वीं निधि को सुख, नंद की गाय चराए बसारो। तो पहले 2 का ही देख लेते हैं बच्चों। देखो, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर
कोतजिडारो। सबसे पहले मैं चाहती हूं आपको बताना 8वीं सिद्धि की, 8 सिद्धियों की बात जो ये की जा रही है, और नवनिधि को सुख। ठीक है, तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां कौन सी हैं? 8 सिद्धियां हैं बच्चों, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इंशित्व और वंशित्व। ठीक, और 9 निधियां कौन सी हैं ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। वे हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये हैं 9 निधियां, ये कुबेर की 9 निधियां मानी जाती हैं। कहते हैं जिस देवता के पास, मतलब जिस पर ईश्वर की खास कृपा होती है, तो उनके पास क्या होती है, उन पर 8 सिद्धियां और 9 निधियां उनके घरों में निवास करती हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर कोतजिडारो। तो इसमें क्या कहते हैं, वो श्री कृष्ण के जो से संबंधित साधारण से साधारण वस्तुओं को पाने के लिए बहुमूल्य से बहुमूल्य संसार की सामग्री त्यागने को वो तैयार हैं, उनका मोह त्यागने के लिए वो तैयार हैं। तो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की ग्वाले के रूप में यदि जो प्रयुक्त उन्हें लाठी और काला कंबल यदि मिल जाए, तो वो तीनों लोकों के राज्य को भी उस पर त्याग सकते हैं, उस पर न्योछावर कर सकते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, ठीक है, लकुटी मतलब क्या है, लाठी, और कामरिया क्या है, कंबल। तो मैं कृष्ण की लाठी और कंबल पर यदि वो मुझे मिल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, तीनों लोगों के जो राज है मैं उसको भी कुर्बान कर सकता हूं, उसको भी त्याग सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए कृष्ण का लाठी और कंबल किसी भी राजपाट से अधिक महत्वपूर्ण है। 8वीं सिद्धि नवौं निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। कह रहा है मैं संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों को भूलने के लिए तैयार हूं, यदि मुझे नंद की गाय चराए विसारो, मतलब यदि मुझे नंद की गायों को चराने का सुख प्राप्त हो जाता है। यानी उस सुख के सामने मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियां सब कुछ त्यागने के लिए, भूलने के लिए तैयार हूं। रसखान कबऊ इन आंखन सो, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो कवि क्या कहता है कि जब से मैंने इन आंखों से ब्रिज भूमि के वन, बाग, तड़ाग मतलब क्या होता है, तालाब, ये सब आदि के दर्शन किए हैं, तो मुझे क्या लगने लगा है, सारे सांसारिक सुख बिल्कुल व्यर्थ के लगने लगे हैं। मैं वो सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर सकता हूं। अगली पंक्ति में वो क्या कहते हैं कि कोटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो कह रहा है यमुना नदी पर खड़े हुए, करील मने जो कांटे वाले हैं पेड़ हैं, जो कदम्ब के वृक्षों के ऊपर मैं कितने ही सोने के महल, ठीक है, सोने के महल मतलब कलधोत क्या है, सोना। तो कह रहा है सोने के महल भी मैं, कलधोत के धाम क्या होते हैं, सोने के महल, कह रहा है मैं इस पर कितने ही सोने के महलों को न्योछावर कर सकता हूं। यानी जो ब्रिज के कुंज हैं, जो कांटों से भरी हुई झाड़ियां हैं, वो कहता है वो भी मुझे इतनी प्रिय है कि मैं उन पर कलधोत मतलब कलधोत के धाम मतलब सोने के महल को भी उन पर न्योछावर कर सकता हूं। ठीक ऐसे जैसे पहले पद में बता रहे हैं, यहाँ इस वाले पद में भी, इस सवैया छंद में भी हमें इनका कृष्ण की वस्तुओं के प्रति, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, ये समझ आ गया ना कि 8वीं सिद्धि 9वीं निधि को सुख की उसने पहले पद में बता दिया है कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य न्योछावर करने को तैयार है, नंद बाबा की गाय चराने के लिए 8वीं सिद्धि 9वीं निधि का सुख भी त्यागने को तैयार है, ब्रिज के वन भाग और तालाब देखने की इच्छा रखते हैं, करील के कुंजों पर सोने के महल भी त्यागने को तैयार है। और ये मैं आपको बता ही चुकी कि इस पद की भाषा कैसी है, ब्रिज भाषा है, और वन के ब्रिज बाग, इसमें ब की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक, चलें तीसरे पद की ओर। मोर सखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फेरोगी। इसमें क्या है कि एक जो गोपी है वो दूसरी गोपी के कहने पर श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण कैसे थे आप जानते हो कि वो पीताम्बर पहनते थे और वो लाठी हाथ में ले लेते थे और वो क्या करते थे, ग्वालों के संग घूमते थे। इसके अलावा वो मुरली भी धारण करते थे, गुंजा की माला पहनते थे, मोर के पंख सिर पे रखते थे। ये सब इस पद्यांश में बताया गया। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, चल मैं तेरा मन रखने के लिए, तू कह रही है ना मैं कृष्ण जैसे पूरा जो है वस्त्र धारण करूं और उनके जैसे सारी चीजें पहनूं, कहते मैं पहन लूंगी, लेकिन एक चीज मैं नहीं करूंगी, वो क्या है कि मैं उनकी मुरली धारण नहीं करूंगी। तो चलिए अब एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं।
मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कि देख तेरे कहने से मैं मोर का पंख अपने सिर पर रख लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोगी, और मैं क्या करूंगी, जो उनकी जो माला है, गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज की माला को भी मैं उनके अपने गले में धारण करने के लिए तैयार हूं। फिर ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, कह रहा और मैं पीताम्बर मतलब पीले रंग के वस्त्र श्री कृष्ण पहनते थे, तो मैं पीले रंग के वस्त्र पहनने के लिए भी तैयार हूं। ले लकुटी बन, ले लकुटी बन मतलब मैं अपने हाथ में लाठी लेकर भी चलने के लिए तैयार हूं। गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और कह रहा मैं ये भी कर लूंगी कि जो हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के संग घूमने को कहेगी, मैं वो भी कर लूंगी जैसे कृष्ण घूमते हैं। भाव तो वो ही मेरी रस खानो, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो कह रहा भाव तो वही, मतलब जो तुझे भाता है, यानी तुझे को ये मन कर रहा है ना कि मैं ऐसा ऐसा करूं, तो जो तुझे भाता है मैं वैसा ही स्वांग, स्वांग करना क्या होता है, वैसा ही रूप धारण कर लूंगी। तो कह रहे तू जैसे जैसे कहेगी मैं हर तरीके का तेरे कहे अनुसार श्री कृष्ण का रूप धरने को तैयार हूं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कह रहे लेकिन यदि तू मुझसे ये कहेगी कि मुरलीधर की मुरली को होठों से लगा के ऐसे कृष्ण की मुद्रा बना के खड़ी हो जा, कह रहा वो नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, तो वो कहती है मुझे मुरली से बहुत चिढ़ है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को इतनी प्रिय है कि वो उसको हर समय अपने होठों से लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो उससे इतना, कृष्ण से उतना प्रेम करती है कि वो मुरली से भी ईर्ष्या करने के लिए तैयार है। यानी उसे मुरली से इतनी ईर्ष्या है कृष्ण की कि वो कहती है मैं सब कुछ कर लूंगी जैसा तू कहेगी। यानी क्या क्या करेगी, फिर से सुनते हैं, मोर के पंखों के समान जो मुकुट है वो धारण कर लेगी, और उसने कहा कि गुंजे की माला मतलब जो गले में रत्तियों की माला वो पहने रहते हैं, मैं वो भी पहन लूंगी, पीले कपड़े भी पहन लूंगी, हाथ में लाठी ले लूंगी, ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे घूम लूंगी। जो तुझे भाता है मैं वैसे ही स्वांग मतलब वैसा ही रूप धारण कर लूंगी। लेकिन मुरली को मत कहना कि मैं मुरली लेकर कृष्ण की उनके जैसी मुद्रा बनाऊं, क्योंकि मैं मुरली से बहुत ईर्ष्या करती हूँ, क्योंकि कृष्ण उससे मुरली से इतना प्रेम करते हैं जितना वो किसी भी अपने मित्र सखा गोपी से नहीं करते। तो वो मुरली से उसको चिढ़ है, ईर्ष्या है, ठीक है, तो इसलिए वो मुरली को अपने से दूर रखना चाहती है। अनुप्रास अलंकार है बच्चों गोधन ग्वारिन, यानी ग की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और भाषा मैं फिर से बोल दूंगी कि भाषा ब्रिज है। बार बार इसलिए बताती हूँ कि पेपर में आपको बहुत बार पूछा जाएगा कि कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, तो एक एक नंबर का क्वेश्चन में आपका खराब हो जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि सवैया छंद है, जिससे आपको टिप्स पे रहे। अगला करते हैं, काननी दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहत गह है। अब ये क्या है कि कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव किस प्रकार से गोपियों को विवश कर देता है। उनको जहां भी वो होती है अपना सारा काम काज छोड़कर आकर वो मुरली की तान सुनने लगती हैं, और वो इस बात से बड़ी नाराज है, बड़ी दुखी है कि हमारी इस बात को, हमारे इस प्रेम को, सात्विक प्रेम को ब्रिज के लोग नहीं समझ पाते। ठीक, चलते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंज बजी है। तो क्या कह रहे हैं कि वो ऐसे करके कानों में उंगली रख लेती है, ठीक है। तो क्या कह रही है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद गति से बांसुरी बजाते हैं तब गोपी कानों में उंगली ऐसे करके रख लेती है, और वो कहती है कि जो मुरली की तान है वो हमें विवश कर देती है। मोहिनी तानन सो रसगानी अटा चढ़ी गोधन गहत गह है। कह रहे मुरली की धुन हमें विवश कर देती है, और क्या होता है कि हम घर की अटारी, अटा पे चढ़ी मतलब घर की अटारी मतलब छत पर चढ़ने के लिए विवश हो जाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगिनी काली कहू तो कितनो समझे है। कह रहा अब सारे ब्रिजवासी को कितना ही कह लो, कौन सा ये लोग समझने वाले हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की तान में एक अद्भुत मनमोहक जादू है, जिसकी वजह से हमारा स्वयं पर वश नहीं रहता। और क्या होता है, हम सब कामकाज भूलकर, अपने आप को भूलकर उनकी तान सुनने में इतने मगन हो जाते हैं, तो कभी हम छत पर खड़े होकर तान सुनते हैं, या वो हम जहां भी हैं वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं। माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। अब वो कह रहा है
दूसरी गोपी से कह रही है कि देखो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी प्यारी है कि हम लोगों से स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। न जय है न जय है जय है, 3 बार कहने का मतलब कहते कहते नहीं संभलता, नहीं संभलती, नहीं संभलती। जैसे आप किसी बात को जोर देके कहना चाहते हैं तो आप उसको 3 बार बोलते हैं, उसको 3 टाइम्स बोलते हैं, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो ऐसे ही गोपी क्या कह रही है दूसरी को कि भाई जब उनकी मुस्कान देखते हैं तो हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता, हमसे नहीं संभाली जाती अपने आपा। तो ये है कि कृष्ण की जो मुस्कान है वो कितनी मोहक है, और कृष्ण की जो मुरली की तान है वो कैसी मोहक है, जिसमें की वजह से ब्रिज की जो गोपियां हैं विशेष तौर पर वे इतना अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और कि उन्हें लोक लाज की परवाह भी नहीं रहती, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले उनसे नाराज भी हो जाते हैं। तो ये है हमारा जो था चौथा पद्यांश कि उनकी मुस्कान उनसे नहीं संभल रही है। फिर बोलूंगी सवैया छंद है, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, मुख की मुस्कान म की आवृत्ति है, और कानों में उंगली क्यों दे रही है वो अगर आपसे पूछा जाता तो आप बताएंगे कि क्योंकि वो डर रही है कि मुझे उनसे कि जब उनकी मीठी ध्वनि के प्रभाव से वो खुद को बचा सके। ठीक है, अच्छा वैसे तो इसके चारों ही पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से ये बताना चाहूंगी कि पहला और दूसरा बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाए। तीसरा चौथा भी ठीक है, लेकिन पहले और दूसरे को तो आप किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना। वो वाला 8वीं सिद्धि 9वीं निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, और वो जो पहला पद है वो भी बहुत अच्छा है इनका कि मानुष हो तो वही रसखान, क्योंकि दोनों में जो भाव है ना वो बड़ा अद्भुत भाव है। तो आप पहला दूसरा बहुत अच्छी तरह करके जाएंगे, और उनको प्रश्नोत्तर में भी आ सकता है, या आपको पद्यांश देके पद्यांश में से प्रश्न उत्तर आ सकता है। छंद और अलंकार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।